रामायण चैप्टर 8। बाली का वध और सुग्रीव का राज तिलक। किष्किंधा का वन घना और विशाल था। पहाड़ियों की चोटियों पर बादल मंडरा रहे थे, मानो वे भी श्री राम और सुग्रीव की मुलाकात के साक्षी बनने को उत्सुक हों। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव एक गुफा में बैठे थे। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई थी, कैसे उनके बड़े भाई बाली ने उनसे किष्किंधा का सिंहासन छीन लिया और उन्हें वनवास में भटकने को मजबूर किया। श्री राम ने सुग्रीव की आंखों में दुख और न्याय की चाह देखी। सुग्रीव, श्री राम ने दृढ़ स्वर में कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा। बदले में तुम सीता की खोज में मेरी सहायता करो। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, रघुनंदन, आपका साथ मेरे लिए सौभाग्य है। हनुमान और मेरी वानर सेना आपके साथ है। हनुमान, जो पास ही खड़े थे, ने अपने प्रभु राम के प्रति भक्ति से सिर झुकाया। लक्ष्मण ने पूछा, सुग्रीव, बाली इतना शक्तिशाली है कि उसे हराना आसान नहीं होगा। उसका पराक्रम कैसा है? सुग्रीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लक्ष्मण, बाली को वरदान है कि जो भी उसके सामने युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। यही कारण है कि उसे कोई हरा नहीं पाता। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, सुग्रीव, धर्म का मार्ग सदा सरल नहीं होता, पर सत्य की विजय निश्चित है। बाली को युद्ध के लिए ललकारो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। संगीत में नाटकीय स्वर शुरू, जैसे युद्ध की तैयारी हो। सुग्रीव ने हनुमान और अन्य वानरों के साथ मिलकर योजना बनाई। अगली सुबह वे किष्किंधा नगरी के पास पहुंचे। सुग्रीव ने जोरदार गर्जना की, जो पहाड़ियों में गूंज उठी। बाली, बाहर आ, अपने भाई से युद्ध कर। बाली अपनी गुफा से निकला। उसका शरीर पर्वत सा विशाल था और आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। सुग्रीव, तू फिर मेरे सामने आया, आज तेरा अंत कर दूंगा। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। पेड़ उखड़ रहे थे, चट्टानें टूट रही थीं। सुग्रीव पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, पर बाली का वरदान उन्हें भारी पड़ रहा था। श्री राम एक वृक्ष के पीछे छिपकर युद्ध देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बाली और सुग्रीव का रूप एक सा है, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। हनुमान ने श्री राम से कहा, प्रभु, सुग्रीव को पहचानने के लिए उनके गले में फूलों की माला डाल दीजिए। राम ने वैसा ही किया। सुग्रीव ने माला पहनी और फिर से बाली से भिड़ गए। इस बार श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उनकी आंखें सटीक निशाने पर थीं। जैसे ही बाली सुग्रीव पर वार करने को तैयार हुआ, राम का बाण हवा में तड़ित सा चला और बाली के सीने को भेद गया। बाली जमीन पर गिर पड़ा। बाली ने घायल अवस्था में राम की ओर देखा और बोला, रघुनंदन, तुमने छिपकर मुझ पर वार किया, यह धर्म है? श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, बाली, तुमने अपने भाई का राज्य छीना, उसकी पत्नी पर अत्याचार किया। तुम्हारा यह अधर्म तुम्हें इस दंड तक ले आया। मैंने सुग्रीव के साथ धर्म का पक्ष लिया। बाली की आंखों में पश्चाताप छलका। उसने कहा, राम, मैंने गलती की। मेरे पुत्र अंगद की रक्षा करना। इतना कहकर बाली ने प्राण त्याग दिए। किष्किंधा में शोक की लहर दौड़ गई, पर सुग्रीव का हृदय भी भारी था। श्री राम ने सुग्रीव को सांत्वना दी, सुग्रीव, अब तुम किष्किंधा के राजा हो। अपने कर्तव्य का पालन करो और सीता की खोज में मेरी सहायता करो। किष्किंधा नगरी में सुग्रीव का राजतिलक हुआ। हनुमान, अंगद और अन्य वानरों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। सुग्रीव ने श्री राम से वचन दिया, रघुनंदन, अब मेरी वानर सेना आपकी सेवा में है। हम सीता माता को अवश्य खोजेंगे। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं स्वयं सीता माता की खोज के लिए निकलूंगा। मेरी भक्ति और शक्ति आपके चरणों में अर्पित है। श्री राम ने हनुमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हनुमान, तुम्हारा विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जाओ और सीता का पता लगाओ। किष्किंधा की पहाड़ियों से वानर सेना की गर्जना गूंज उठी। यह धर्म के युद्ध की शुरुआत थी, जहां श्री राम और उनके नए मित्र रावण के अधर्म का अंत करने को तैयार थे। पौराणिक रहस्य और अनोखी बात, इस कथा में बाली का वध हमें सिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, सत्य और धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। हनुमान की भक्ति और सुग्रीव की निष्ठा रामायण का वह मोड़ है, जो हमें दिखाता है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे। श्री राम का धैर्य और न्याय का पालन हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि विश्वास, मित्रता और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है।